ईरान का पलटवार जारी है। ईरान गिन गिन कर बदला ले रहा है। ईरान अमेरिका इजराइल को बराबर की टक्कर दे रहा है। ट्रंप के जंगी जेट F-35 से ईरान की मिनी मिसाइल टकराई, धमाका हुआ, आग की लपटों में लड़ाकू जेट घिरा। इसके बाद दो कहानी बनी, एक ईरान सुना रहा है, दूसरी अमेरिका बता रहा है। ईरान का दावा है कि इजराइल अमेरिका से युद्ध में उसने सबसे बड़ा शिकार कर लिया। ईरान ने ट्रंप का F-35 उड़ा दिया। ईरान ने सुपर पावर का घमंड तोड़ने का दावा किया है। अमेरिका ने भी माना कि उसके सबसे घातक जंगी जेट को ईरान के रिवॉल्यूशनरी लड़ाकों ने हिट किया है। जिस जंगी जेट के पास स्टेल्थ पावर है, जिस जंगी जेट को रडार तक नहीं पकड़ सकते, उसे ईरान ने अपनी मिनी मिसाइल से धुआं धुआं कर दिया है। युद्ध इतिहास में पहली बार F-35 को इस तरह पीटा गया है। मगर अमेरिका कह रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी, ईरान की मिसाइल ने F-35 को नुकसान पहुंचाया, लेकिन फाइटर जेट वापस अपने बेस पर लौटने में कामयाब रहा और पायलट पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर अमेरिका की मान ली जाए तो भी ईरान का कारनामा कोई कम नहीं, क्योंकि जिस जंगी जेट को अमेरिका अजेय बताता है उस पर हमला हुआ है। हमला भी भयानक है। मगर ईरान अकेले ये कैसे कर पाया? अमेरिका अब इसे जानने में लगा हुआ है, क्योंकि ईरान के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं जिससे वो F-35 को ट्रैक कर सके। स्टेल्थ जेट को ट्रैक करने और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से हमले की पावर कुछ ही देशों के पास है। तो फिर ईरान के किस हथियार से F-35 को उड़ाया गया? ईरान ने 358 मिसाइल, जिसे SA-67 भी कहते हैं, इसी के जरिए F-35 पर हमला किया। यह मिसाइल एक तरह का लोइटरिंग ड्रोन है जो एक इंफ्रारेड सेंसर से लैस होता है। जब जंगी जेट धीमी रफ्तार से उड़ रहे होते हैं तो इससे निशाना साधा जा सकता है। ईरान ने अमेरिका की 1 दर्जन MQ-9 रीपर ड्रोन को 358 मिसाइलों से ढेर कर दिया है। अब F-35 पर हमला होने का मतलब है ईरान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। नेतन्याहू ने ईरान के लोगों से अपील की है कि वो सड़कों पर आकर खामनेई सरकार को उखाड़ फेंके। פועלים עכשיו לא רק כדי להשמיד את הטילים הבליסטיים ואת תוכניות הגרעין שנשארו, מעט נשאר, אלא גם להשמיד את התעשיות שמאפשרות לייצר את התוכניות הללו. וכבר עכשיו, לאחר 20 יום, ईरान के तेहरान, परचिन, केरमान, अराक और बंदरे लेंगे पर इजराइल डिफेंस फोर्स का सबसे तूफानी हमला जारी है। लेकिन नेतन्याहू के लिए एक डरावनी जानकारी आयरन डोम टीम से मिली है, जहां ईरान की घुसपैठ के सबूत मिले हैं। इजराइल के एक रिजर्व सैनिक के खिलाफ गंभीर चार्जशीट फाइल की गई है। इजराइल मिलिट्री का यह सैनिक आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम पर काम करता है। चार्जशीट के मुताबिक आरोपी रज कोहेन ने ईरानी ऑपरेटिव्स को आयरन डोम की जानकारी ट्रांसफर की है। रज कोहेन को शिन बेट ने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के बाद गिरफ्तार किया। ईरान ने इजराइल के एयर डिफेंस ऑपरेशन की सेंसिटिव डिटेल जुटाकर सटीक हमलों को अंजाम दिया है, जिससे अलर्ट होकर इजराइल ने ईरान के जासूसी नेटवर्क पर एक्शन लेना शुरू किया है। मगर नेतन्याहू से ट्रंप की नाराजगी नई टेंशन बढ़ा रही है। ट्रंप ने ईरान के पावर सेंटर पर इजराइल को दोबारा हमला नहीं करने की सख्त चेतावनी दे डाली है। Have you talked to Prime Minister Netanyahu about attacking the oil and gas fields? Yeah, I did. I told him don't do that, and he won't do that. ट्रंप को एनर्जी सेंटर पर हमले के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। उन्हें यह भी यकीन हो चुका है कि ईरान जल्द सरेंडर नहीं करेगा। इसीलिए अमेरिका ने ईरान में सेना उतारने का सिग्नल दिया है। ट्रंप का प्लान ईरान के खर्ग आइलैंड पर कंट्रोल करने का है, जिससे ईरान की समुद्री नाकाबंदी का तोड़ निकाला जा सके।
क्या दुनिया को जलाने वाली है ईरान युद्ध की चिंगारी? क्या ईरान से उठने वाली है बारूद की सुनामी? क्या ईरान की चेतावनी तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म है? ये जंग का सबसे डरावना पड़ाव है। यहां से अगर हालात नहीं संभले तो उस चेतावनी को समझ लीजिए जो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने दी है। ज़ायोनिस्ट शासन की नीति अपने आप में राज्य प्रायोजित आतंकवाद है। अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया है और हमारे शहीद नेता की हत्या की है, वो अंतर्राष्ट्रीय विवादों में एक नया और खतरनाक उदाहरण बनाता है जो वैश्विक कानूनी व्यवस्था को कमजोर कर देगा। अगर दुनिया अभी भी मजबूती से खड़ी नहीं हुई तो इसका दायरा बढ़ेगा और इसकी आग बहुतों को झुलसा देगी। ईरान ने अब तक इस जंग में बहुत कुछ खोया है। नागरिक, नेता, दशकों से खड़ा किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल साइट्स और साउथ पास गैस फील्ड जैसे अहम ऊर्जा ठिकानों पर हमले हुए। तेल और गैस सप्लाई पर सीधा असर पड़ा। कई शहरों में बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हुआ जिससे आम लोगों की जिंदगी ठहर गई। साथ ही शीर्ष नेतृत्व पर हुए हमलों ने सत्ता के भीतर ही हलचल बढ़ा दी है। अली खामनेई की हत्या का दावा इस संघर्ष को और ज्यादा भड़का चुका है। यानी ये सिर्फ नुकसान नहीं, ये एक ऐसा दबाव है जो अमेरिका इजराइल बनाम ईरान की जंग को और विस्फोटक बना सकता है। इतना विस्फोटक कि उसकी बारूदी लहर दुनिया को अपने शिकंजे में कस सकती है। क्योंकि इस जंग के विस्तार का सिर्फ एक एपिसेंटर नहीं है, बल्कि 5 एपिसेंटर हैं जो इस जंग की चेन रिएक्शन को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। पहला, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की हत्या का बदला। दूसरा, पश्चिम एशिया में प्रॉक्सी वॉर का फैलाव, लेबनान, सीरिया, इराक और यमन तक ईरान समर्थित गुटों की एंट्री। तीसरा, अमेरिका बनाम ईरान सीधा टकराव, खाड़ी में सैन्य जमावड़ा और स्ट्राइक्स का खतरा। चौथा, ग्लोबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले, तेल और गैस सप्लाई चेन को निशाना। पांचवा और सबसे खतरनाक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से गुजरने वाला तेल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पकड़ कर बैठा है। Despite the fake news that is unfortunately being spread since the start of the war 20 days ago,